सप्लाई कौन करता है? सप्लाई जो है वो करते हैं प्रोड्यूसर। तो सिंपल सी बात है, एग्रीगेट सप्लाई जो है क्या होगी भाई? जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड का बोला कि भाई एक साल के अंदर अंदर कंज्यूमर, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सप्लाई हो रही है। हाँ कि भाई एक साल के अंदर अंदर जितने भी जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कितनी मॉनेटरी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं। उन्होंने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने कितनी मॉनेटरी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, उसको जो है एग्रीगेट सप्लाई हम कह सकते हैं कि भाई कितना माल जो है वो बेचने के लिए कितने गुड्स और कितने सर्विसेज कितने रुपए के एक साल के अंदर अंदर वो बेचने के लिए तैयार हैं, उसको जो है एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। बेटा भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ज़रा यहाँ पे समझना है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है ना, वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है ना भाई? जब तक कुछ खर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर डिमांड कैसे करेंगे? बिना खर्च किए तो कुछ आता ही नहीं है। तो एडी और एई दोनों बराबर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में कि भाई सी प्लस आई का सम होती है, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो, दोनों बराबर ही हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के, एक होता है सी और एक होता है आई। तो ये बात तो बेटा आपको घोल कर पी जानी है कि AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई और AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब हमें जो बात करनी है वो करनी है एग्रीगेट सप्लाई की। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, वो जो है बराबर होती है नेशनल इनकम के। किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। और इस चैप्टर के अंदर इनकम को किससे डिनोट करते हैं? इस चैप्टर के अंदर इनकम को जो डिनोट करते हैं वो करते हैं वाई से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के बराबर क्यों होती है? आखिर क्यों? क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बेटा कभी कभार कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नेशनल इनकम के बराबर क्यों होती है। पहले मैंने एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या बताया? एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूसर ने कितनी मॉनेटरी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, वो बेटा क्या होती है? वही जो है एग्रीगेट सप्लाई होती है। तो अगर आपको कुछ याद हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने आपको पढ़ाया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें मैंने 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो मैंने आपको ये पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई इसके 3 फेसेस होते हैं, 3 स्टेजेस होती है। पहला होता है प्रोडक्शन फेस। प्रोडक्शन से जो है बेटा इनकम जनरेट होती है, और इनकम से जो है एक्सपेंडिचर जनरेट होता है, यह आपको अगर याद हो। और इसीलिए ही नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन का मैंने आपको क्या बताया था? प्रोडक्शन का मतलब कि भाई प्रोड्यूसरों ने कितनी मॉनेटरी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो भाई मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने, तो इनकम भी कितनी जनरेट होगी? 2 लाख रुपीज़ की ही जनरेट होगी। ये जो प्रोडक्शन हुई है किसकी मदद से हुई है? ये प्रोडक्शन जो हुई है, ये जो प्रोडक्शन हुई है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, जिसके अंदर बेटा लैंड आती है, लेबर आती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और इंटरप्रेन्योर, ये आते हैं। लैंड के बदले में बेटा रेंट देना पड़ता है, लेबर को जो है वेजेस देने पड़ते हैं, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो इंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। और इन 4 चीज़ों को क्या कहते हैं? इन चारों चीज़ों को फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट भी कह सकते हो, जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए खर्चा है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए इनकम होती है, ये हमने पढ़ रखा है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जितनी इनकम जनरेट होती है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है 2 सेक्टर के मॉडल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो सेविंग है वो क्या है? यहाँ पे जो सेविंग है वो बेसिकली ये मानी गई है कि सेविंग नहीं हो रही, कंज्यूमर के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं वो खर्च हो रहे हैं।
वो सेव नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर सब आपस में बराबर हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर हम इन दोनों को अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, ये जो है ये क्या है बेटा, ये है आपकी एग्रीगेट सप्लाई। क्या है ये आपकी, यही आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। और ये क्या है भाई, 2 लाख रुपए के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी प्रोड्यूसर ने। यही इतना ही तो माल बिकने के लिए तैयार है इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर अंदर। 2 लाख रुपीज़ के फाइनल गुड्स, इन जो गुड्स की वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की वो 2 लाख रुपीज़ है इनकी मॉनेटरी वैल्यू। तो ये एग्रीगेट सप्लाई है। और ये क्या है, ये क्या है, ये बेटा नेशनल इनकम है। क्या है ये जो है ये नेशनल इनकम है, क्योंकि ये इनकम क्या है, ये बेटा इनकम इनका समय, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन चारों का समय ना ये भाई। मैंने बोला ये प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हुई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने ये चारों चीज़ें ली क्रेडिट पे, फिर उसकी मदद से प्रोडक्शन हुई और फिर उसकी मदद में पहले उधार में लेता है, फिर प्रोड्यूस करता है, फिर उनके बदले में पेमेंट करता है। तो बेटा नेशनल इनकम किसका सम होती है, फैक्टर इनकम का ही तो सम होती है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि एक साल के अंदर अंदर जो एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं उन्होंने कितनी फैक्टर इनकम अर्न करी है, वही तो नेशनल इनकम है। तो ये बेटा नेशनल इनकम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोडक्शन और इनकम क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं। और इस चीज़ को आप क्या कह सकते हो, इस चीज़ को आप जो है बेटा एग्रीगेट डिमांड कह सकते हो। ये क्या है, एक्सपेंडिचर। तो ये तो अभी मैं ऊपर ही बता के आया आपको, एडी और ए ही एक ही चीज़ होती है, क्योंकि जब तक खर्चा ही नहीं करेंगे तब तक जो है कुछ होएगा ही नहीं। तो अभी फ़िलहाल आप इसको तो भूल जाइए, अभी फ़िलहाल ज़रा इधर आ जाइए कि भाई एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम ये क्या होती है बेटा, ये दोनों आपस में बराबर होती हैं ड्यू टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस वजह से। अच्छा, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि भाई एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इनकम के बराबर होगी, और इस चैप्टर के अंदर इनकम जो है उसको y से डिनोट करते हैं, मतलब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो y के बराबर होती है बेटा। और हमारी जो इनकम होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या बताया, हमारी जो इनकम होती है या तो उसका कंजम्पशन हो जाता है या उसका सेव, दो ही चीज़ें होती हैं। या तो हम अपनी इनकम का कंजम्पशन कर लेते हैं या जो है सेव कर लेते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है, y के। एग्रीगेट सप्लाई y के बराबर है, ये रहा। और y किसके बराबर है, y बराबर है c प्लस एस के। तो ये हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया। इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किसके बराबर होगी, c प्लस एस के। ये इसके बराबर होगी, क्योंकि बेटा जो एग्रीगेट सप्लाई है वही तो नेशनल इनकम है। तो चाहे एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लो चाहे नेशनल इनकम की बात कर लो, दोनों तो बराबर ही हैं। किसके बराबर होगा, c प्लस एस के। जबकि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है बेटा, ये है c प्लस आई के। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बच्चों को यही कन्फ्यूज़ होती है कि यार AD C प्लस आई होता है या C प्लस एस होता है, पहली कन्फ्यूजन तो यही होती है बच्चों को। तो AD जो होता है वो होता है C प्लस आई, और AS जो होता है ये होता है C प्लस एस। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है ये AS इज इक्वल टू C प्लस एस है बेटा, ठीक है। तो C तो वही है बेटा, C क्या है, C तो कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन तो हम पढ़ चुके, AD के अंदर कंजम्पशन फंक्शन के रिगार्डिंग तो हम पूरा पढ़ चुके, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है और MPC क्या होता है, APC क्या होता है, ये तो हम पढ़ चुके। हमें पढ़ना है सेविंग के रिगार्डिंग, सेविंग जो है वो क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। AD का तो पूरा पढ़ चुका है, बस सेविंग हमको पढ़ना है। सेविंग क्या है, सेविंग जो है वो बेटा इनकम का ही एक पार्ट होती है। जब कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को कंज्यूम नहीं करता, उसको बचा कर रख लेता है, तो उसको सेविंग कहते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि सेविंग जो है वो जो है बेटा फंक्शन है किसका, इनकम का फंक्शन है, उसका एक पार्ट होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग सेविंग भी बढ़ा देते हैं, जैसे जैसे इनकम घटती है वैसे वैसे लोग सेविंग भी घटा देते हैं। इनकम का सेविंग के साथ सीधा रिलेशन होता है, और कंजम्पशन के साथ भी अगर हम बात करें तो कंजम्पशन के साथ भी सीधा ही रिलेशन होता है। इनकम का दोनों के साथ ही डायरेक्ट रिलेशन होता है। लेकिन इनकम बढ़ने से
इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस स्पीड से इनकम बढ़ रही है। इनकम में जो चेंज है वो तो बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन कंजम्पशन में नहीं आता। इसी को बेटा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहते हैं, जो कि किन्स ने दिया था। इसको कहते हैं किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या है ये? कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ेगी, बट इनकम का जो चेंज का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कंपैरिजन टू कंजम्पशन। अब सेविंग क्या है? सेविंग जो है वो बेटा फंक्शन है इनकम का। अच्छा जी, अब जैसे हमने बेटा वहाँ पे पढ़ा था ना, बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। जो हम ये बात करते हैं, जैसे हमने कंजम्पशन में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही बेटा हमको सेविंग के अंदर पढ़ना है डीपली से। दो वर्ड हमको पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको शॉर्ट में APS कहते हैं। और दूसरा हमें पढ़ना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। उस दिन हमने दो पढ़े थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उस दिन जो हमने पढ़ा था APC और MPC पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? APS और MPS। आज हम ये पढ़ रहे हैं बेटा। तो सेम सिनेरियो है जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग तरीके के केसेस लेते हैं। जैसे कि ये लड़की है, उस दिन भी हमने यही एग्जांपल लिया था, ये जॉब करती है और इसकी अभी करंट में जो इनकम है वो कितनी है? वो 10,000 रुपये है। ठीक है, अच्छा जी, 10,000 रुपये है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले केस 1 की। केस 1 की अगर हम बात करते हैं तो केस 1 के अंदर क्या है? केस 1 के अंदर इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा APS का, ये होता है S/Y। कि S/Y का मतलब सेविंग और इनकम का पोर्शन है कि आपकी जितनी इनकम है उसमें से कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो। APC का क्या था? C/Y। और ऐसे ही इसका क्या है? इसका है डेल्टा S/Y। इसका ये है। तो देखिए, पहला केस है कि इसकी 10,000 रुपये इनकम है। APS का जो फॉर्मूला है वो S/Y है। क्या बेटा ऐसा पॉसिबल है कि 10,000 रुपये इसकी इनकम है और 10 के 10,000 रुपये ये सेव कर ले? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? पहले तो हमें ये समझना है। मैंने आपको ये बोला कि हमारी जो इनकम होती है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या तो वो सेव हो जाती है। बेटा प्रीवियस सारी बातें ध्यान रखनी है। कंजम्पशन डज नॉट इक्वल टू जीरो। कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए मानव को कुछ ना कुछ कंज्यूम करना पड़ता है, भले ही इनकम उसकी परमिशन दे रही है या नहीं दे रही। तो आपकी जितनी इनकम है आप सारा का सारा सेव कर रहे हो, कंज्यूम ही नहीं कर रहे। तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जो है नॉट पॉसिबल, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट पॉसिबल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी जितनी इनकम है आप सारा सेव कर लो, कंज्यूम जो है आप करो ही ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई 10,000 रुपये की आपकी इनकम है और 20,000 रुपये आप सेव कर लो? मेरे भाई जब इनकम ही 10,000 है तो 20,000 कैसे सेव कर लोगे आप? सेविंग इनकम का पार्ट होती है, तो ये भी नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब 10,000 इनकम है तो 10 में से 20 कैसे बचा लोगे भाई? लेकिन बेटा कंजम्पशन में उल्टा था, कंजम्पशन हो सकती थी, कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकती है, सेविंग नहीं हो सकती। तो इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा, जो अभी हमने सारी बातें पढ़ी थी। अच्छा जी, अच्छा ऐसा हो सकता है कि 10,000 रुपये इसकी इनकम है और 5,000 ये सेव कर ले और 5,000 कंज्यूम कर ले। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है बेटा, ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा। अच्छा जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई इसकी इनकम जो है 10,000 रुपये है और ये सेव ही नहीं करे, सेविंग जीरो, सारा का सारा कंज्यूम कर ले? क्या ये चीज़ पॉसिबल है?
हाँ भाई ये भी पॉसिबल है, क्या दिक्कत आ रही है? बिना सेविंग के बंदा रह सकता है, बिना सेविंग के बंदा रह सकता है, बिना कंजम्पशन के नहीं रह सकता बेटा। तो ये चीज़ जीरो आएगा आंसर, ये भी चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा, लेकिन कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती, सेविंग हो सकती है बेटा जीरो। इनफैक्ट जो सेविंग है वो बेटा नेगेटिव भी हो सकती है। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जैसे मेरी इनकम 10,000 है और मैं 15,000 रुपये उड़ा रहा हूँ, तो 5,000 रुपये फालतू कहाँ से आ रहे हैं? 5,000 रुपये जो जैसे मेरी इनकम 10,000 है, ठीक है, और मैंने 15,000 रुपये उड़ा रहा हूँ, तो 5,000 कहाँ से आ रहे हैं? भाई मैं अपनी 5,000 रुपये जो मैंने सेव कर रखे थे उसका यूज़ कर लूँगा। तो ये बेटा नेगेटिव भी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो 3 केस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि एपीएस का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई कर रही है। इसकी जो रेंज है ये बेटा कभी एक नहीं हो सकता, इसकी जो रेंज है ये लाई कर रही है यहाँ लाई कर रही है इसकी रेंज, कि भाई जीरो भी हो सकती है, एक से छोटी रहेगी हमेशा, एक कभी भी नहीं हो सकती, और नेगेटिव भी हो सकती है, -1 -2 -3, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, 0.1 0.2 इतनी रहेगी, 0.9 लास्ट लिमिट क्या है इसकी? 0.9, लेकिन कभी 1 नहीं होगी। क्यों? 1 होने का मतलब क्या है? कितना हो उतना सेव कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेविंग जीरो नहीं हो सकती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एमपीएस की, एमपीएस का मतलब क्या होता है? मान लीजिए इसकी जो करंट की जो इनकम है वो 10,000 रुपये है, और अब इसकी इनकम जो है इंक्रीज़ हो रही है 3,000 रुपये से, इसकी इनकम में चेंज आ रहा है, और अब इसकी इनकम जो है वो 13,000 रुपये हो रही है, ठीक है। प्रीवियस इनकम कितनी थी? 10,000 रुपीज़। करंट इनकम कितनी है? 13,000 रुपीज़। तो कितनी इनकम में इंक्रीमेंट हो गई? 3,000 रुपीज़। तो ये क्या है बेटा? ये है डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज, कि कितना चेंज आ रहा है। तो 3,000 रुपये का चेंज आ रहा है बेटा, चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, यहाँ पे हमें सिर्फ इस 3,000 की ट्रीटमेंट बतानी है, सिर्फ इस 3,000 का क्या क्या हो सकता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसका मैंने बोला भाई फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये 3,000 रुपये इसकी इनकम बढ़ी है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये 3,000 रुपये सेव कर ले? क्या ऐसा हो सकता है? ये जो बढ़ने वाले हैं 3,000 रुपये जो बड़े हैं ये वाले सेव कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि भाई जो मेरी पहले की जो इनकम है 10,000 उसमें तो मेरी कंजम्पशन चली रही है ना। हम बात कर रहे हैं ये जो 3,000 रुपये बड़े हैं इसका क्या करेंगे हम? क्या इसको मैं सेव कर सकता हूँ? हाँ इसको तो मैं सेव कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी 10,000 तो इनकम है ही ना, उसमें कंजम्पशन ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सारी सेव कर रहा हूँ, मतलब कंजम्पशन नहीं कर रहा इस पैसों की, तो कंजम्पशन कर कहाँ से रहा हूँ? तो मेरी जो 10,000 इनकम है उसमें से कर रहा हूँ मैं कंजम्पशन, और ये वाले पैसे सारे के सारे सेव कर लिए। ठीक है, पॉसिबल है भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई बड़े जो हैं 3,000 हैं और सेव 6,000 हो जाएं? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, ये जो है नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेविंग जो है वो इनकम का पार्ट होती है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। सेविंग कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इनकम से। अच्छा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3,000 इनकम है और 1,500 रुपये सेव कर ले और 1,500 रुपये कंज्यूम कर ले? हाँ ये तो हो सकता है, तो कॉमन सेंस की चीज़ है, आधे उड़ा रही है आधे सेव कर रही है, पॉसिबल है ये चीज़। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3,000 जो ये मिले हैं इसमें से सेव ही नहीं कर रही, ये कंज्यूम कर ली ये वाले भी? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ भाई ये भी पॉसिबल है कि वो जो 10,000 बेसिक सैलरी थी इसकी, उसमें से तो कंजम्पशन हो ही रही थी, उसमें से भी नहीं बचा रही, और ये जो अब एडिशनल मिले हैं इसमें से भी नहीं बचा रही, ऐसा भी हो सकता है।
कि सेविंग जीरो हो सकती है, सेविंग के रिगार्डिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। मतलब MPS की जो वैल्यू है वो बेटा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, 0 से पीछे नहीं हो सकती, 1 से आगे नहीं हो सकती, या तो 0 होगी या 1 होगी, इसी के बीच में रहेगी, इससे आगे ना इससे पीछे कहीं नहीं जाएगी। 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका कर्व कैसे बनेगा सेविंग का। भाई सेविंग जो है, सेविंग का कर्व जो है वो किस तरीके से बनेगा। सेविंग का जो कर्व है वो बेटा कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ऐसा क्यों बनता है? क्योंकि बेटा इस पॉइंट पे सेविंग क्या है, इस पॉइंट पे सेविंग जीरो है। ये जो पोर्शन है इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे जो सेविंग है वो नेगेटिव की है। क्या है? नेगेटिव की, जिसको हम बेटा डिस सेविंग कहते हैं, कि हमने जो सेविंग करी थी उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसको जो ये जो पोर्शन है ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जो है पॉजिटिव सेविंग कहते हैं, कि हम अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन बचाने लग गए हैं, वो पॉजिटिव सेविंग है बेटा। तो ये कर्व कितना उठेगा कितना नहीं उठेगा, जैसे MPC जो है वो कंजम्पशन का स्लोप होता है ना बेटा, इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जो MPS है ये जो है बेटा, ये जो है स्लोप होता है सेविंग फंक्शन का, सेविंग फंक्शन का ये स्लोप होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो हमने जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान आप यहीं रखेंगे। देखिए हमने अभी तक जितनी बकवास पढ़ी है उससे कंक्लूज़न क्या निकल के आता है। ये जो 4 वर्ड हैं ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। देखिए सबसे पहली बात आपको ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कंजम्पशन जो है ना कभी जीरो नहीं हो सकती, सबसे पहली बात तो। दूसरा, सेविंग जो है ना वो जीरो हो सकती है, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, सेविंग जीरो हो सकती है। अच्छा जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंजम्पशन जो है ना वो बेटा इनकम से ज़्यादा हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन सेविंग जो है ना ये बेटा कभी भी डज नॉट इक्वल टू वाई, नॉट पॉसिबल। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि आपकी सेविंग आपकी कंजम्पशन से ज़्यादा हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सेविंग जो है ना, सेविंग पॉजिटिव भी हो सकती है, सेविंग जो है नेगेटिव भी हो सकती है, और सेविंग जो है ज़ीरो भी हो सकती है, सेविंग कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो कंजम्पशन है ना बेटा, सी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, जीरो और नेगेटिव कभी नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ये। और जो हमारी इनकम होती है, और मैंने क्या बोला, एडी और एई एक ही चीज़ होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है बेटा। एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम, जिसको इस चैप्टर में वाई से इंडिकेट करते हैं, ये एक ही चीज़ें होती हैं। और ये जो चारों वर्ड हैं बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये सब क्या है बेटा, ये सब एक्सपेक्टेड की हम बात कर रहे हैं, प्लान की बात कर रहे हैं, प्लान, एक्चुअल नहीं है बेटा। एक्चुअल ये सब प्लान है,
एक्चुअल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, एक्चुअल इससे कम भी हो सकता है, एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल हमें नहीं पता। हम जो बात भाई हम कह रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर हाउस होल्ड सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए तैयार हैं या कितना प्लान कर रहे हैं पैसा खर्च करने का, तो वो एग्रीगेट डिमांड है। प्लान, एक्सपेक्टेड। या हम सप्लाई की बात करें तो 1 साल के अंदर अंदर प्रोड्यूसर कितनी मॉनेटरी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं, तो वो भी प्लान है, एक्सपेक्टेड है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये जो सारी टर्म्स हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब बेटा प्लान है, ये सब प्लान है, ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल में नहीं है। ये बात सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है। और हमारी जो इनकम होती है वो बेटा या तो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है। इनफैक्ट जो एडिशनल इनकम होती है वो भी बेटा या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी। ये 10 बातें हैं छोटी छोटी जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे दिक्कत करेंगी। और जो ये APC APS है, यहाँ पे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये मैं शीट भेज दूँगा, उसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम ज़रा यहाँ पे बेटा ये जो हमने अभी तक पढ़ा APC पढ़ा मैंने, ठीक है, और APS पढ़ा मैंने, और MPC पढ़ा मैंने, और MPS पढ़ा मैंने। तो ये जो मैंने चारों पढ़े हैं ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंपलसरी है, इस पे आएगा ही आएगा। APC, अगर मैंने आपको APC के बारे में क्या क्या बताया बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे ज़रा। APC के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था, ये बेटा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो सकती है। APC इक्वल टू 1 हो सकता है, APC लेस देन 1 हो सकता है, बट APC डज नॉट इक्वल टू 0 एंड APC नेवर नेगेटिव। 0 ही नहीं होगा तो नेगेटिव तो भूल ही जाओ। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसकी जो रेंज है 0 कभी नहीं होगा बेटा, ये इसकी जो रेंज है वो रहेगी 0.1 से लेके इस तरफ राइट साइड 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ 0.1 से पॉजिटिव की साइड रहेगी और कुछ नहीं। वहीं अगर हम बेटा APS की बात करते हैं तो APS में मैंने अभी आपको पढ़ाया APS कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये डज नॉट इक्वल का साइन है, ठीक है। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ये डज नॉट इक्वल का साइन होता है। इनफैक्ट APS कभी भी 1 भी नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता बेटा कभी भी। अच्छा, APS केवल हमेशा बेटा APS बेटा हमेशा छोटा रहेगा 1 से। इनफैक्ट APS 0 भी हो सकता है। इनफैक्ट APS जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब जो चीज़ें यहाँ नहीं हो रही वो चीज़ें APS में हो सकती हैं, जो APC में हो रही है वो APS में नहीं हो रही। इसकी जो रेंज है अभी मैंने पढ़ाया, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी इसकी रेंज, इसकी रेंज लाई करेगी, ये 0 है, ये 1 है, तो यहाँ जो है 0.9 है, ठीक है। इसकी रेंज बेटा यहाँ लाई करेगी, यहाँ इस तरफ, इसकी इस तरफ आएगी, माइनस भी हो सकती है इसकी रेंज, ठीक है। APS माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन कभी 1 नहीं होगा, हमेशा 1 से छोटा रहेगा। ये ध्यान रखना है बेटा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और रही बात इसकी बेटा इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनका बेटा सीधा सीधा है, इन दोनों की ही वैल्यू चाहे ये हो 0 से लेके 1 के बीच में रहती है, चाहे ये हो चाहे ये है, 0 से 1 के बीच में रहेगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होते, ग्रेटर देन 1 नहीं होंगे, ना ही ग्रेटर देन 1 ना ही नेगेटिव। सेम सिनेरियो यहाँ पे भी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है इनकी वैल्यू, ना तो नेगेटिव और ना ही ग्रेटर देन 1, ये नहीं होंगे। ये दोनों सिंपल है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि भाई APC APS 2 पैरामीटर हैं,
बताइए किसकी वैल्यू 1 हो सकती है। ए पी सी ए पी एस 2 पैरामीटर हैं, बताइए कौन नेगेटिव हो सकता है। एम पी सी एम पी एस 2 पैरामीटर हैं, बताइए कौन सा नेगेटिव हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो जब आपको ये सारी बातें पता होंगी तो ही आप जो है इनको कर सकते हो। अच्छा चलो जी ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपका माइंड मैप बना दिया है, आपको ये याद रहेगा। अब देखिए मैंने आपको जो है ये बताया कि भाई ये जो ए पी सी होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। फिर मैंने बोला भाई ये जो ए पी एस होता है ये क्या होता है, ए पी एस ये होता है एस अपॉन में वाई। इसी तरीके से जो एम पी सी होता है ये होता है डेल्टा, ये होता है बेटा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। और ये जो एम पी एस होता है ये होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। यही फॉर्मूले बताए बेटा मैंने आपको इन सब के, ये इनके सबके फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो होता है बेटा ए पी सी और ए पी एस, इन दोनों का जो सम होता है ना ये बेटा 1 के इक्वल होता है। ए पी सी और ए पी एस इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। एंड सिमिलरली एम पी सी एंड एम पी एस, इसका जो बेटा सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। अच्छा तो एग्ज़ाम में आता है ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। एग्ज़ाम में आता है भाई प्रूफ करके दिखाओ ऐसा कैसे होता है, प्रूफ मांग रहा है, प्रूफ करके दिखाओ भाई ऐसा कैसे होता है। तो देखिए बेटा पहले हम इसको लेते हैं। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि ए पी सी और ए पी एस इज इक्वल टू 1 कैसे होता है। तो मैं लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ ए पी सी प्लस ए पी एस, इसको पुट कर दिया मैंने और इसको 1 प्रूफ करना है। तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सी अपॉन में वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। ठीक है, यही इसके फॉर्मूले होते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, वाई आ जाएगा, दोनों के बेस पे 1 है, वाई लिख दीजिएगा और ऊपर जो लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिएगा, ये आएगा ऊपर। फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इनकम होती है वो या तो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है, यही तो बताया था अभी ऊपर। तो ऊपर तो देखो यही बन रहा है सी प्लस एस, मतलब ऊपर मैं वाई लिख सकता हूँ क्योंकि भाई ये इनकम का या तो कंज्यूम हो जाता है या सेव हो जाती है। तो वाई अपॉन में वाई, वाई से वाई कट गया इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया, ये आ गया राइट हैंड साइड आर एच एस। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए मुझे प्रूफ करना है एम पी सी और एम पी एस 1 होता है, कैसे होगा देखिए, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इसका फॉर्मूला होता है। एलसीएम जब लूँगा तो डेल्टा वाई आएगा। ठीक है, अच्छा तो ऊपर क्या बचेगा, डेल्टा सी और डेल्टा एस, ऊपर ये बन जाएगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया बेटा देखो ये रहा, जो इनकम होती है वो से या तो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है, और चाहे एडिशनल इनकम हो उसका भी यही होता है। तो ऊपर देखो यहाँ पे भी तो ये बन रहा है, वी नो डैट डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला है। तो ऊपर भी मैं तो डेल्टा वाई लिख सकता हूँ और नीचे तो डेल्टा वाई है ही, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट गया इज इक्वल टू 1, आ गया आर एच एस। तो बेटा ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है एग्ज़ाम में 3 नंबर में, तो बहुत ही इजी चीज़ है। अदरवाइज़ इसका जो यूज़ है इन दोनों फॉर्मूले का, ये तो बेटा बहुत ही जगह जो है ये होगा ही होगा। अच्छा अब ये हो गया हमारा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने उस दिन आपको कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया था कि भाई इसकी अलजेब्रिक फॉर्म ना सी बार प्लस बी वाई होती है। अगर आपको याद हो कंजम्पशन फंक्शन पढ़ाया था कि भाई इसको अगर हमें अलजेब्रिक में लिखना हो तो इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं कंजम्पशन को, जिसमें सी बार क्या होता है, जिसमें सी बार जो है वो होता है बेटा ऑटोनॉमस, क्या होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, याद हो अगर आपको।
और बी मैंने बताया था भाई ये होता है MPC। MPC क्या होता है? कंजम्पशन का स्लोप होता है। और y क्या होता है? y जो है इनकम होती है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब जो है इसी तरीके से सेविंग फंक्शन जो होते हैं, सेविंग फंक्शन जो है इनकी भी अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ इसको। इसका क्या होता है? इसका जो होता है वो होता है s इज इक्वल टू माइनस का s प्लस 1 माइनस बी वाई। ये होती है सेविंग फंक्शन की, ये होती है सेविंग फंक्शन की अलजेब्रिक फॉर्म। इसको बेटा कई कई जगह पे बहुत तरीके से लिखा भी हो सकता है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है MPSY, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है C बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ऐसे भी लिखा हो सकता है। एंड ये ऐसे भी लिखा हो सकता है C बार प्लस MPSY। ये सब एक ही चीज़ें हैं। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिर कैसे ये सब एक ही चीज़ें हैं। बट इससे पहले आपको इतनी बकवास समझ में आनी चाहिए जितनी अभी तक हमने पढ़ी है। हम जो है प्रूफ करके देंगे कि भैया ये सब सेम कैसे हैं। देखिए मैंने आपको ये बोला बेटा कि भाई इसका जो फॉर्मूला होता है C प्लस एस है। तो अगर बेटा मुझे S निकालना हो, S का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस सी इज इक्वल टू एस। ये S का फॉर्मूला होगा, y माइनस सी इज इक्वल टू एस। सिंपल सी बात है कि भाई जब इनकम है वो या तो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y माइनस सी इज इक्वल टू एस। तो S जो है, अगर S मुझे फाइंड आउट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? y में से c को माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं। 0 माइनस 40 माइनस का 40 100 माइनस 100, 100 माइनस 100 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 80। एंड ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 120। और ये हो जाएगा आपका 160। ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब जो है देखिए ज़रा ध्यान से, अब जो है ये देखिए कि मैं इनकम ज़ीरो होने पे कंजम्पशन कैसे कर पाया? 40 की कंजम्पशन कैसे कर पाया? अपनी सेविंग को यूज़ करके मैं कर पाया। ये दोनों तो सेम ही है ना। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिस सेविंग। नेगेटिव की है ना भाई। 40 रुपये जो मैंने सेव कर रखे थे वो मैंने बैंक से निकाले और उसकी कंजम्पशन कर ली, अपनी सेविंग का यूज़ करके कर ली। फिर इन सेविंग जीरो हो गई यहाँ पे, और उसके बाद सेविंग जो है वो पॉजिटिव की हो गई। फिर मैं पैसे बचाने लग गया। देखिए 200 कमा रहा हूँ, 160 ही कंज्यूम कर रहा हूँ, 40 सेव। 300 कमा रहा हूँ, 220 कंज्यूम कर रहा हूँ, 80 सेव। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब जो C बार होता है और माइनस का जो S बार होता है, या माइनस का S बार आएगा बेटा, C बार और माइनस का S बार, ये आपस में बराबर होते हैं। भाई C बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन पॉसिबल कैसे हो पाई? डिस सेविंग की वजह से पॉसिबल हो पाई। तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो भैया इसी वजह से जहाँ माइनस का S बार लिखा हुआ है वहाँ C बार भी लिख सकते हैं हम, है ना। वहाँ C बार भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस बी। यहाँ कहीं 1 माइनस बी लिखा है, कहीं MPS लिखा है, कहीं 1 माइनस बी लिखा है, या कहीं MPS लिखा है। बी क्या है बेटा इस चैप्टर में? बी है इस चैप्टर में MPC। ये है इस चैप्टर के अंदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि MPC और MPS इज इक्वल टू 1 होते हैं। इस चैप्टर में अगर ये B है तो B प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो MPS कितना हो जाएगा? 1 माइनस बी। यही तो होगी MPS की वैल्यू। भाई ये भी तो लिख सकते हो आप इसको, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। B का मतलब क्या है? B का मतलब MPC तो है, मतलब MPS जो है वो इसके बराबर होता है 1 माइनस MPC के। तो कैसा भी लिखा हो बेटा आप सब चलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब सेविंग फंक्शन ही होते हैं। तो कुछ भी इसमें से गायब हो
ये भी गायब हो सकता है, ये भी गायब हो सकता है, ये भी गायब हो सकता है, कुछ भी गायब हो, हम इसमें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें सेविंग वगैरह कुछ निकालनी है। तो अभी तक हमने जितनी भी बकवास पढ़ी है बेटा, जितनी भी बकवास अभी तक हमने पढ़ी है, उसके बिहाफ पे हमारे पास जो फॉर्मूले निकल कर आते हैं बेटा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। तो अभी तक हमारे पास जो फॉर्मूले निकल के आए, पहला तो निकल के आया y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दूसरा निकल कर आया डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा एस, तीसरा जो निकल कर आया वो निकल कर आया एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, अगला निकल के आया एम पी सी और एम पी एस इज इक्वल टू 1, है ना। पांचवा जो निकल के आया वो निकल के आया c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, छठा जो निकल के आया s इज इक्वल टू माइनस का s बार प्लस एम पी एस वाई। अभी मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख कोई सा भी सकते हैं, ये सब एक ही चीज़ें ही हैं, ठीक है। ऐसा निकल आया, सेवन्थ क्या निकल के आया, माइनस का s बार इज इक्वल टू सी बार, अभी ये निकाला मैंने, माइनस का s बार इज इक्वल टू सी बार, ये निकल के आया कि भाई ये जो है आपस में, ये जो है आपस में बराबर होते हैं। एंड ए पी सी आपको पता ही है c अपॉन में y, ए पी एस आपको पता ही है s अपॉन में y, और एम पी सी आपको पता ही है डेल्टा c अपॉन में डेल्टा y, और एम पी एस आपको पता ही है डेल्टा s अपॉन में डेल्टा y। ये 11 फॉर्मूले अभी तक हमारे पास निकल कर आए हैं इस चैप्टर के अंदर से, और अब हम इसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको बोल रहा था फाइंड सी फाइंड कीजिए, है ना, ये बोल रहा था उस क्वेश्चन में, और बोल रहा था कि जी सी बार जो है वो 40 है, इनकम जो है वो 1000 है, और भाई एम पी सी जो है वो आपका 0.5 है मान लो। तो हमने क्या करा था, मैंने बोला भाई अगर सी निकालना है आपको तो आप क्या कीजिए, एम पी सी भी लिखा हो सकता है बेटा, बी भी लिखा हो सकता है, आपको ध्यान रखना है बी जो है वो इस चैप्टर में एम पी सी होता है। तो हमने क्या करा था उस दिन, सी बार प्लस बी वाई, ये इसका एल्जेब्रिक वाला लगाया, डेटा यहाँ पे पुट कर दिया था, 40 प्लस बी की वैल्यू क्या है 0.5, वाई की वैल्यू क्या है 1000, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 40 प्लस 500, तो c इज इक्वल टू 540, ये हो जाएगा आपका आंसर c निकालने के लिए। लेकिन यहीं पे बेटा अगर हमें क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड c निकाल भाई, और आपको देता c बार 40, y इज इक्वल टू 1000 एंड एम पी एस इज इक्वल टू 0.7, अब मैं क्या करता, मुझे एम पी एस दे दिया उसने और पूछा उसने c है, मतलब कि मुझे चाहिए c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। बी क्या है यहाँ पे इस चैप्टर में, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, एम पी सी वाई ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी कह लो या एम पी सी कह लो एक ही चीज़ है। तो भाई सी बार तो दे रखा है 40, ठीक है, एम पी सी नहीं दे रखा, वाई कितना दे रखा है 1000। यहाँ क्या लिखूँ मैं, यहाँ एम पी सी, मुझे तो एम पी एस दे दिया इसने, ज़रूरत मुझे सी बोल रहा है और ज़रूरत मुझे जो है एम पी सी की है। तो अब मैं कैसे निकालूंगा भाई, तो अभी मैंने सूत्र पढ़ा एम पी सी और एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। तो एम पी सी ये कितना है बेटा 0.7, ये 1 हो जाएगा। तो अगर मुझे एम पी सी निकालना है इट विल बी 1 माइनस 0.7 एंड हैंस 0.3। तो ये आ गया भाई, दोनों का जोड़ 1 होता है ना, मैंने बोला एम पी सी और एम पी एस दोनों का सम 1 होता है। तो अगर एम पी एस 0.7 है तो एम पी सी कितना होगा 0.3 होगा।
तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.3, डेसिमल हटाएंगे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, एंड इट विल बी 40 प्लस 300 इज इक्वल टू 340। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। ऐसे बेटा एक और है, कहता है फाइंड सी निकालो, और कहता है माइनस का एस बार इज इक्वल टू 70, वाई इज इक्वल टू 1000 एंड एम पी एस इज इक्वल टू 0.6। अब देखिए, अब उनने क्या चालबाजी करी, कहता है सी निकाल भाई सी। तो भाई सी निकालना है तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी वाई, ये है मेरा फॉर्मूला। तो अब भाई सी बार कहाँ है भाई, सी बार तो दे ही नहीं रखा उनने, तो उसकी जगह ये दे दिया माइनस का एस बार। चालबाजी चल दी उनने हमारे साथ, और मुझे चाहिए सी बार। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले लर्न हैं, अगर आपने अभी अच्छे से पढ़ा, तो आपको बेटा अभी मैंने बताया कि माइनस का एस बार और सी बार दोनों बराबर होते हैं। यही सी बार है, यही एस बार है, मैं इसकी जगह 70 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपस में बराबर है। ये क्या है, डिस सेविंग दे रखी है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कैसे पॉसिबल हो पाती है, डिस सेविंग की वजह से पॉसिबल हो पाती है। और फिर वही बात, मुझे एम पी सी चाहिए और उसने एम पी एस दे दिया, तो बेटा एम पी सी कितना आएगा, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.4, क्योंकि बेटा दोनों का सम 1 होता है। तो कैसे आएगा ये, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप कहीं सोचो कैसे आ गया, ये 1 होगा। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो ये 0.6 है, तो अगर मैं एम पी सी निकालना है तो 1 माइनस 0.6 एंड इट विल बी 0.4, ये हो जाएगा आपका 0.4। और y कितना दे रखा है, y दे रखा है आपको 1000, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, डेसिमल हटाएंगे 100, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस 400, 470, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बेटा सी में जैसे जैसे जितनी भी टेढ़ी चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको जो है यहाँ पे बताई। ऐसे ही बेटा सेम सिनेरियो बोलता है फाइंड एस फाइंड करके बता भाई एस कैसे निकलेगा। और डेटा आपको क्या क्या गिवन है, डेटा आपको पहले सीधा क्वेश्चन करते हैं। माइनस का एस बार गिवन है 100, ठीक है, एम पी एस गिवन है आपको 0.4 और वाई आपको गिवन है 1000, ठीक है, और कहता है एस निकाल। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो एस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एस इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 प्लस 0.4 मल्टीप्लाई 1000, डेसिमल हटाया नीचे एक जीरो से एक जीरो, तो भाई 100 प्लस 400, ये कितना आ जाएगा 500। एस इज इक्वल टू 500 आ गया आंसर। लेकिन अगर वो आपसे बोलता फाइंड एस, अब बेटा अगर वो आपको बोले फाइंड एस और माइनस का एस बार इज इक्वल टू 100 और एम पी सी दे दे 0.3 और वाई दे दे 1000, मान लो वाई कुछ भी दे सकता है, मैं तो 1000 ले रहा हूँ, अपनी तरफ से ही बना रहा हूँ मैं क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँ, अब मुझे एस निकालना है, एस इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस एम पी एस वाई, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। कोई सा भी लिख सकते हो बेटा, मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस का एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो माइनस का एस बार प्लस 1 माइनस एम पी सी वाई, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब एक ही चीज़ें हैं। तो अब मैं जब यहाँ डेटा पुट करूँगा बेटा, ये आएगा 100, चलो मान लो मैं ये वाला लगता हूँ 1 माइनस, अब ये एम पी सी लिखा हुआ है, एम पी सी दे रखा है 0.3, यहाँ पुट कर देता हूँ 0.3, और y कितना दे रखा है 1000। तो s इज इक्वल टू 100 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई 1000, डेसिमल हटाएंगे 10, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 800। एक और देखिए, आपको वो कहता है फाइंड s, ये आपको करना है बेटा, ये आप मुझे करके दिखाएंगे। आपको बोलता है फाइंड s, c बार इज इक्वल टू 40, c बार इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 1000 एंड एम पी सी इज इक्वल टू 0.1, ये क्वेश्चन है आपका। और s आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो ये मुझे करके दिखाइए
कि कैसे होगा ये फाइंड आउट। ये रे, करिए जरा इसको। रुद्र, रुद्र आपका ठीक है, क्या कहते हैं, अमिता सही है आपका। क्या दिक्कत हो गई भाई, सस्ती हो गई क्या आज? एस निकालना है, एस माइनस का एस बार प्लस 1 माइनस एम पी सी वाई, ये फॉर्मूला लगाइए, ये वाला। और बताइए क्या आ रहा है आपका? गलत आ रहा है। 130 कैसे आएगा ये बताओ, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं ये। 40 यहाँ पे रख दीजिए प्लस 1 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई वाई, 0.1 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई, ये आ गया, डेसिमल हटाएंगे 10, नहीं हाँ 130 आएगा, सही तो है। ये हो जाए, अबे 130 कहाँ से आएगा भाई, 940 आएगा ना भाई आंसर, 940 आएगा आंसर। 130 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? ये 0.1 दे रखा है, 0.1, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 0.1, ये 0.9 आएगा, दशमलव बटेगा नीचे 10, 1 0 से 1 0, 9 इंटू 100, तो ये 900 हो जाएगा। 100 ये 1100 हजार, ये तो 100 ले लो तब। अच्छा अच्छा, तुमने 100 ले लिया, 100 नहीं है बेटा, वो 1000 है। अच्छा, एक तरीका तो ये है बेटा इसका, जब आप इसमें मास्टर बन जाओगे, जब आपको ये सब आ जाएंगे करने, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप सी निकाल लो, सी बार प्लस बी वाई, आप पहले सी निकाल लो, डेसिमल हटा दिया 0, 1 0 से 1 0, कितना आएगा सी आएगा आपका, सी आएगा आपका, क्या कहते हैं, ये कितना हो जाएगा, सी आएगा आपका 140, सी बार 40, सी बार 40 और 0.1 डेसिमल रहेगा 0, 100, हाँ ये आ गया 140। और उसके बाद यार गलत हो रहा है कुछ, गलत हो रहा है कुछ, गलत हो रहा है कुछ, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और ये जो है ये होगा आपका 860। अब ठीक है, 800 यहाँ माइनस आएगा बेटा, ये साइन के साथ माइनस लगाना है। अब देखो मैंने सी निकाल लिया, और मैं ऐसे भी कर सकता था, अब भाई मैंने बोला भाई इनकम का या कंजम्पशन होती है या सेव होती है, ये 1000 दे रखी है, ये मैंने 140 निकाल लिया, तो 1000 माइनस 140 इज इक्वल टू एस, तो कितना आ जाएगा 860, 860 इज इक्वल टू एस। कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात एक ही है, आएगा हाथ में कान ही। अमिता इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ में। अब ये तो हो गए, चलो हमें सी निकालना है या हमको जो है, हमें सी निकालना है या हमको जो है एस निकालना है। अब 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उसके बाद छुट्टी है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है 3 नंबर का, जिसमें आपको y दे रखा है बेटा 0, 50, 100, 150, 200, 150, 200, ये दे रखा है आपको y, ठीक है। और s आपको दे रखा है, s आपको दे रखा है माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 0, 30, 60, ये डेटा दे रखा है। और कह रहा है एम पी सी निकालो और ए पी सी निकालो, ये बोल रहा है आपसे। अब आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ये इसके फॉर्मूले होते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपको सी चाहिए, क्योंकि आपको तो वाई और एस दे रखा है ना, सी तो दे ही नहीं रखा आपको, तो सबसे पहले हम सी फाइंड आउट कर लेते हैं।
सी कैसे निकलेगा, देखिए भाई मेरी जो इनकम है या तो वो कंज्यूम हो जाती है या सेव हो जाती है। तो अगर मुझे सी निकालना है तो y माइनस एस इज इक्वल टू सी, ये हो जाएगा सी का फॉर्मूला। तो इसमें से कर दीजिए, देखो ये ऐसे होगा जीरो, कैसे होगा ये देखो, जीरो माइनस और ये एस की वैल्यू क्या है -20, तो 0 + 20 यहाँ कितना आ जाएगा 20। ऐसे यहाँ देखो 50 माइनस का 10 तो ये कितना आ जाएगा 60, 100 - 0 100, ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 140। ठीक है जी। अब देखिए ये हो गया सी, ये हो गया वाई, ये हो गया एस। अब जो है अब मुझे निकालना है ए पी सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में वाई। ठीक है, ये आ गया सी, ये आ गया वाई। जैसे 20 अपॉन में 0 तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइन। 60 अपॉन में 50, 60 अपॉन में 50 तो ये कितना हो जाएगा 1.2। 100 अपॉन में 100 तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 120 अपॉन में 150 ये कितना हो जाएगा 0.8। ऐसे इसको भी कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा 0.7। सी आ गया, वाई आ गया, पुट करना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये देखिए ज़रा, डेल्टा सी और डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। तो आप चाहो तो पहले आपको मैं समझाने के लिए मैं पहले डेल्टा सी ही निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, सिर्फ वो पुट करना पहले कैसे निकलेगा। देखिए 20 तो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब ये चेंज कैसे निकलता है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 40, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 40, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 20 और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 20। ऐसे निकलता है चेंज। बिल्कुल सिमिलरली y का भी निकाल लीजिए, पहले तो 0 ही लिख दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 50, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए 50 50 50, सब जो हैं वो 50 50 जो हैं आते रहेंगे। अब आ गया बेटा आपके पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्या करना है, 20 अपॉन में 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, 40 अपॉन में 50 0 पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहीं सोचो कैसे आ गया ये, ऐसे लिखते हैं हम इसको, 40 अपॉन में 50 तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.8। ये भी बेटा 0.8 आएगा। ये क्या है 20 अपॉन में 50 तो 0.4 आ जाएगा, ये भी 0.4 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे बेटा इस तरीके से। ये टेबल वाले हैं जिसमें आपको या तो APC निकालना है या APS निकालना है या MPC निकालना है या MPS निकालना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को इस तरीके से जो है करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये मुझे करके दिखाइए। जैसे 0 50 100 छुट्टी कब होगी, ये पहले परेशान हो गए क्या, अमिता थक गए क्या? नो ये मेरा बहुत होनहार बच्चा है, बहुत जल्दी थक जाता है। ये आपका होमवर्क है, फिर ये यहाँ पे दिखिए, बहुत मेहनत करता है ये, बहुत पढ़ता है, बहुत ज़्यादा, इतना पढ़ता है पूछो मत। 15 50 50 अब ये बेमन से बैठा हुआ है, ये बस सोच रहा है यार क्या यार, छोड़ यार, क्या कर रहे हो यार तुम, 8:20 हो गए, 7 बजे से कब हो गए छुट्टी, क्या हो गया। ये होमवर्क है, ठीक है। इसमें आपको APS निकालना है और इसमें आपको MPS निकालना है। ये दोनों आपको जो है इसके अंदर फाइंड आउट करने हैं, ये करके आइएगा, ठीक है अमिता जी। इसकी PDF सेंड कर देना। हाँ इसकी PDF में भेज रहा हूँ, ठीक है अमिता।